हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जूही राय, लेकर आई हूं आप सभी का फेवरेट शो रियलिटी बस। वैसे दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपने फैशन सेंस से लेकर अपनी कई तरह की चीज़ों को लेकर भी चर्चाओं का विषय बन जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी भी हसीना है जो कभी अपनी अखियों से गोली मारती है तो कभी टिप टिप वर्षा पानी से हम सभी को रोमांस करने का एक तरीका और दे जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 90 के दशक की उस एक्ट्रेस की, यानी रवीना टंडन की, जिन्होंने अपने डेब्यू फिल्म से ही फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम कर लिया था। लेकिन भले ही रवीना अपने करियर की सीढ़ियों में आगे बढ़ती रही हो, पर अगर उनके लव अफेयर की बात करें तो रवीना के लिए वो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहे हैं, फिर चाहे वो अजय के साथ हो या फिर अक्षय के साथ। तो वहीं दोस्तों, अगर एक रिपोर्ट की माने तो अजय और रवीना का रिश्ता काफ़ी ख़राब मोड़ पर जाके ख़त्म हुआ था। वहीं दोनों अपने रिश्ते को ख़त्म करने के बाद भी एक दूसरे पर अपने अपने बयानों में अक्सर किसी न किसी इंटरव्यू में कुछ ना कुछ कहते ही रहे थे। तो वहीं आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट से आपको बताने जा रहे हैं कि अजय से रिश्ता खत्म करने के बाद रवीना और अजय किस तरह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन ने अपनी फिल्म करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और अब वो फिल्मों में एक्टिंग के अलावा निर्देशक और प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। तो वहीं अजय देवगन के अपने करियर की शुरुआत साल 1990 में फिल्म फूल और कांटे से की थी। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। तब से अब तक अजय देवगन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आपको बता दें, अजय देवगन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अब वो काजोल और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब अजय देवगन के खूब अफेयर के चर्चे रहते थे और जिस हीरोइन के साथ वो काम कर लेते थे वो उन पर फिदा हो जाते थे। वही इन्हीं में से एक है हीरोइन रवीना टंडन। जी हाँ, बता दें कि अजय और रवीना की इस लव स्टोरी पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा और ये बात उस समय की है जब अजय ने रवीना के साथ फिल्म दिलवाले में काम किया था। रवीना अजय के प्यार में पागल थी। दोनों के अफेयर की खबरें अक्सर मैगजीन और अखबारों में छपा करती थी। तो वहीं उस समय अजय देवगन करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जिगर की शूटिंग कर रहे थे। वहीं ऐसा कहा जा रहा था कि अजय ने रवीना को छोड़ करिश्मा का हाथ थाम लिया है और ये सब देखकर रवीना डिप्रेशन में चली गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने तक का भी कोशिश कर ली थी। तब अजय ने अपने एक बयान में कहा था कि रवीना टंडन का सुसाइड अटेम्प्ट केवल पब्लिसिटी का बहाना है, वो बस थोड़ा लाइमलाइट में आना चाहती हैं। वैसे ये तो अजय का बयान था। वहीं रवीना का कहना था कि अजय ने उन्हें लव लेटर लिखे थे और अब वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। तब अजय ने कहा था कि रवीना को पागलों के डॉक्टर की जरूरत है, ना वो कभी मेरी दोस्त थी और ना ही मैंने कभी उससे प्यार किया था और ये सब वो इमेजिन कर रही हैं। अजय ने ये भी कहा था कि रवीना मेरे नाम से खुद को खत लिखती हैं। तो सुना आपने किस तरह से रवीना और अजय ने एक दूसरे पर कमेंट किए हैं, पर ये तो रही पुरानी बात दोस्तों। तो वहीं एक्टर अक्षय के साथ भी रवीना के अफेयर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे रहे थे। वहीं ऐसा कहा जाता है कि खिलाड़ी कुमार ने रवीना से सगाई तक कर ली थी, लेकिन उन्होंने बाद में ट्विंकल खन्ना के लिए उन्हें छोड़ दिया था और इसके बाद भी रवीना के बारे में कई तरह की खबरें मीडिया में आती रहीं। लेकिन रवीना ने कभी भी इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रही, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने कभी कभी पीछे हुए बातें अक्सर सामने आ जाती हैं और कुछ ऐसे ही रवीना के साथ भी बीते दिनों हुआ जब वो भारत प्रेरणा कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां जब उनसे अक्षय को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरह से उस सवाल का जवाब दिया है मीडिया को, ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। रवीना जी, अभी जस्ट नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें अक्षय कुमार का नाम बेस्ट एक्टर के लिए आया है, क्योंकि आपने उनके साथ में काम किया है। जी हाँ, कुछ विश करना चाहेंगे आप उनके लिए? I think it's excellent. I had not heard of this, so I'm very happy for everybody. Who all are there? Who else is what? Any? Really? Damn good, yeah. Very good. Good. That's great. Good stuff. तो देखा आज भी रवीना अक्षय के सवाल पर जवाब देने से किस तरह से बचती हैं दोस्तों। खैर दोस्तों, रवीना अपने लव अफेयर के साथ भी अपने सोशल वर्क के लिए भी जानी जाती हैं। तो वहीं रवीना एक काम के लिए जाती हैं तो वो कम से कम 2-4 चीज़ों के लिए सुर्खियों में आ ही जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, रवीना किसी भी इवेंट में जाती हैं तो सबसे पहले वो अपने आउटफिट से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। वहीं अपने ऑफन हाउस के लिए वो आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं, जिससे वो अपने फैंस के दिलों में अपनी एक खास जगह बना लेती हैं। तो वहीं
इसलिए तो लोग आज भी उन्हें देखकर ही उनके ही गाने को याद करते हैं, जो कि ये है तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो वहीं दोस्तों अभी हाल ही में रवीना शी एम्बेसडर के एनुअल इवेंट पर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अपनी बेटियों को लेकर कुछ ऐसी बातें कही कि वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। तो चलिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो आपको बताएगी रवीना अपनी बेटियों से कितना ज़्यादा अटैच है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूँ तो बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपने दिल की बात सभी के सामने अच्छे से रख पाती हैं और उनमें से एक है एक्ट्रेस रवीना टंडन। जी हाँ, रवीना ना सिर्फ अपने बेहतरीन अदायगी के लिए जानी जाती हैं, बल्कि रवीना अपनी बातों को लेकर भी सुर्खियों में अपनी जगह बना ही लेती हैं। तो वहीं वो अक्सर ही बच्चों को लेकर इमोशनल हो जाती हैं और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि रवीना ने मात्र 21 साल में ही 2 लड़कियों को गोद लिया था, जिनका नाम है पूजा और छाया। पूजा 9 साल की थी और छाया उस वक्त 8 साल की थी। आपको बता दें रवीना आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो वहीं हाल ही में रवीना ने अपनी आने वाली फिल्म मात्र में भी एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ती रहती हैं। जी हाँ, जहाँ वो अपनी निजी ज़िंदगी में लड़कियों को लेकर कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो वहीं वो अब फिल्म में भी कुछ ऐसा ही करती दिखने वाली हैं। तो वहीं अब फिर से रवीना अपनी बातों से सभी को इमोशनल कर दिया है उन्होंने। आपको बता दें रवीना ने हाल ही में शी एम्बेसडर प्रोग्राम में पहुंची थी, जहाँ उन्होंने अपनी 21 साल की उम्र से ही किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों और बाकी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया था, वो उन्होंने बताया है। तो देखिए हमारी ये वीडियो। सपोर्ट किया, इन लड़कियों को अपने घर में लिया। नहीं, ये मतलब एट द एज ऑफ 21 यू हैव आल्सो अडॉप्टेड 2 चिल्ड्रन। आई वांटेड टू आस्क यू दैट यू आर वेरी यंग एट 21 एज वेल। इट वाज अ डेलिकेट एज। तो फिर क्या हुआ, मतलब क्यों आप में ये विश्वास था या आपने क्यों ये स्टेप लिया, आपने क्यों बिलीव किया, क्यों बिलीव करती हैं आप यंगर पीपल में? आपके सारे इनिशिएटिव्स एक्चुअली मैं देखूँ तो यूनिसेफ इन अराउंड मदरहुड है, समथिंग रिलेटेड विद चिल्ड्रन। सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, प्लीज टेल अस। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम जो औरतें हैं हमें भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इक्वालिटी तो एक अलग बात है ही, लेकिन उन बच्चों को मोहब्बत, प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, नम्रता सिखाना भी हमारी ड्यूटी हो जाती है। ज़्यादातर हम देखते हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन होते हैं, एक्चुअली सॉरी टू ब्रिंग दिस इन, लेकिन मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है मात्र 21 अप्रैल को, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस बेसिकली, कि जब हम औरतें ही परवरिश करती हैं उन बेटों को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन या वायलेंस अगेंस्ट विमेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हमारी परवरिश में ही गड़बड़ी है कि बच्चे जब क्रूअल्टी करते हैं या कंपैशन नहीं सीखते हैं, तो क्या हमें तभी ही रोक टोक कर देनी चाहिए थी कि वो इस उम्र में आके फिर ऐसी हरकतें करें? वहाँ तक नौबत क्यों पहुँचने देते हैं? तो आई थिंक कंपैशन इज़ द की वर्ड। आपका जो उत्तर है, अगर आप मेरे से पूछेंगे क्यों, मुझे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन शायद something right my mother did in my upbringing, ke I've always been compassionate, caring. That care has been there from childhood, whether it is I think चाहे वो cruelty हो या kindness हो, वो बचपन से ही शुरू होती है, and it actually first starts with animals, and then towards the weaker, and then it grows till that becomes a personality trait in you. तो आई थिंक कि मैंने अपनी जो मेरी मम्मी थी, मम्मी हैं, वो ऑर्फनेजेस में ज़्यादा हेल्प करती थी बचपन से ही। मैं बचपन से उनके साथ जाती थी, एंड हर वक्त मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं। आई रिमेंबर मैं बहुत ही छोटी थी, शायद आई माई सेल्फ मस्ट हैव बीन 10 or 11 years old, जब हम लोग एक प्रेम सदन करके ऑर्फनेज है मद आइलैंड में, उनको हम लोग बहुत हेल्प करते थे। मम्मी ने उनके लिए कुछ शोज़ वोज़ भी ऑर्गेनाइज़ किए थे टू कलेक्ट फंड्स फॉर देम। तो हम लोग एक दिन गए थे वहाँ, एंड सब फिशरमैन लोग, जो कोली लोग थे वहाँ के मड आइलैंड के, उन्होंने एक लड़की, छोटी सी बच्ची को रेती में से निकाला था। तो किसी ने एक जिंदा बच्ची को रेती में गाड़ के सुबह भाग गए थे, और हम लोग उस बच्ची को लेके आए थे, और इतनी क्यूट सी एकदम ऐसे चबी चबी चीक्स, एंड मैंने उसका नाम बबल्स रखा था। बल्कि तो जब से मैं 10 साल की थी तब से मैंने शायद ये देखा है, एंड आई थिंक मुझे देर नहीं लगी, क्योंकि मुझ में वो उतनी आत्मविश्वास थी कि मैंने एक जो जिम्मेदारी ली, मैंने कहा मैं अंत तक निभाऊंगी। तो ये जो ऑर्फनेज था जो आप बात कर रहे हैं जिसकी,
वो ऑर्फनेज मेरे बगल में ही था और मैं उनकी मदद लगातार करती थी जब भी मुझे मौका मिले। एंड जो उनका लैंडलॉर्ड था, उन्होंने इन लड़कियों को, वो हेल्पर्स के समेत बोला, मुझे बेटर रेंट मिल रहा है कहीं, आप लोग अब निकल जाओ। तो इन द मिडल ऑफ द नाइट दे हैड नोवेयर टू गो। तो वो सिस्टर मार्था थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ जाओ, तो मैंने घर खोल दिया। दे वर देयर एंड आई थिंक दे वर देयर फॉर नियरली अ ईयर। वी हैड 30 यंग गर्ल्स। फिर उस ही संस्था के लिए मैंने अपने बाकी दोस्तों से बोल के, हम लोग ने फंड्स कलेक्ट किए, उनके लिए प्लॉट खरीदा एक दहीसर में, एंड वहाँ पे एक एक्चुअली एक पूरा डॉर्मेट्री के साथ स्कूल टाइप एक ऑर्फनेज खोला है। सो वी एंड देन दे ऑल शिफ्टेड देयर। एंड उनके बच्चियों के कार्ड्स अभी भी मेरे पास हैं कि आपने हम लोग को घर नहीं ताजमहल दिया है एंड पैलेस दिया है। आई स्टिल हैव दोज कार्ड्स। सो I think these are things you do when you believe in yourself that you can make a difference. तो each one of you, आप में से सब जो हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटी छोटी चीज़ भी कुछ अच्छाई करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आप इतनी सारी जो बैठी हैं, सोचो अगर इसी रूम भर के आप लोग ने सब ने दुनिया में एक एक अच्छी चीज़ की तो कितना भरपूर हो जाएगा, है ना? एंड द सर्कल विल कंटिन्यू अहेड। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, कोई और किसी के लिए और कुछ अच्छा करेगा। The world will become a better place to live in. तो सुना आपने रवीना ने क्या क्या कहा है। साथ ही रवीना ने एक बात सच ही कही है कि अगर आप अपनी लाइफ में रोज़ कुछ अच्छे करने के बारे में सोचें और दूसरों की मदद करें, और आप कभी ये ना सोचें कि ये आप उनके लिए कर रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आपको इसके लिए ही बनाया गया है। तो सुना दोस्तों आपने कि रवीना ने मात्र 21 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसके बारे में कम ही लोग सोच पाते हैं, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो मुझे नहीं लगता शायद कि कोई ऐसा कर पाएगा। शायद ही आपको भी ये ना लगता हो कि 21 की उम्र में कोई इतना बड़ा काम कर दे। दोस्तों आप भी यही सोच रहे हैं ना कि 21 साल की उम्र में रवीना ने ऐसा कैसे कर दिया। खैर ये तो रही रवीना के महान कामों की बात, लेकिन आज हम रवीना के इस तरह के काम और अपने लाइफ में आई कई मुश्किलों के बावजूद भी कभी ना रुकने वाली सोच को हम सलाम करते हैं। तो वहीं इसी के साथ मैं जूही आपसे लेती हूँ विदा, क्योंकि दोस्तों हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.